हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ विंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे और हम देखेंगे कि उनकी इस वक्त एनर्जी आपको लेकर के क्या है, किस तरीके का रिश्ता है इस वक्त आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है। तो हम मेजर अरकाना और माइनर अरकाना से इसको देखेंगे, साथ में हम इसमें मैसेज भी देखेंगे कि क्या कुछ है आपके रिलेशन के बीच में। ठीक है, तो सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसको सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो मेरी कोई भी रीडिंग जब भी आपके सामने पॉपअप होती है तो उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो वो आप कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये करना है कि खुद को सेटल डाउन करना है, शांत होना है, पानी पीना है, डीप ब्रीथ लीजिए और इसके बाद अपने जिस भी धर्म को आप मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। फिर आप जिस भी पर्सन को ध्यान में रख कर के ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम बीच बीच में दोहराते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप सबसे पहले अगर आप नए हैं, अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, हम उनकी एनर्जी देखते हैं। प्लीज़ डू। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। क्या चल रहा है इस वक्त उनके दिल में, दिमाग में, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सब कुछ बताएं प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग हमें बताएं। क्वीन ऑफ कप्स। कोई आप लड़का है लड़की है कोई भी देख सकते हैं, हम यहाँ पे जेंडर बेस देखते हैं। सॉरी, जेंडर बेस यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ है। तो कोई भी पर्सन जो भी आप अभी देख रहे हैं, आपके पर्सन जो भी हैं, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में है, क्योंकि आप इमोशनल हैं इसीलिए आप रीडिंग देख रहे हैं। जो इमोशनल होते हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, हम हर बार आपको यही चीज़ बताते हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त क्या कर रहे हैं, इस वक्त आपके पर्सन किसी की बातों को बहुत दिल में लगा, मतलब दो चीज़ें, फोर ऑफ पेंटिकल। अगर हम यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे सॉर्ड्स है, पेंटिकल है, कप्स है और वेंट्स है, मतलब सभी राशियाँ यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है और एरीज लियो सेजिटेरियस है, मतलब सभी राशियाँ यहाँ पे हैं। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये चल रहा है कि वो अभी टोटली कन्फ्यूज्ड है। उनकी ज़िंदगी में कोई दो सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे वो जगल कर रहे हैं। ठीक है, किसी की हो सकता है मैरिज कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है, ये चीज़ हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ उनकी मैरिज में कोई इशू हो सकते हैं, या आप दोनों मैरिड हैं तो हो सकता है आप लोगों की मैरिज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। एक फेल्ड, टू ऑफ वेंट्स का कार्ड एक फेल्ड मैरिज को दिखाता है, ये चीज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैरिज एक साथ जो है वो छूट रहा है ऐसा दिख रहा है, क्योंकि एट ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पे, तो इसलिए। ठीक है, तो आपके पर्सन किसी की बात हो, ये क्वीन ऑफ कप्स कोई उनकी ज़िंदगी में है जिसको वो बहुत ज़्यादा उनके माइंड में, क्योंकि ये बॉटम की एनर्जी है इस वक्त, सिर्फ जो भी थॉट है वो सिर्फ इस क्वीन ऑफ कप्स के लिए है। अब ये क्वीन ऑफ कप्स कौन है नहीं पता, कोई भी ऐसा इंसान जो उनको प्रोवाइड, अब ये आप हैं या कोई और पर्सन है, ये हम आगे की रीडिंग जब हम आपके लिए देखेंगे तो समझ आएगा, चीज़ें क्लियर होंगी।
इस वक्त ये क्वीन ऑफ कप्स उनके माइंड में है, पूरी तरीके से उसके बारे में सोच रहे हैं, उसकी अच्छी या बुरी, ठीक है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है ये किसी ने कुछ चीज़ें हैं जो पकड़ के रखी हुई हैं, ठीक है, जिसे जाने नहीं देना। अब वो ये अच्छी यादें भी हो सकती हैं, बुरी बातें भी हो सकती हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में मतलब उनकी किसी से फाइट हुई हो, मतलब क्वीन ऑफ कप्स के रिगार्डिंग ही बात हो रही है। तो इस क्वीन ऑफ कप्स की अच्छी बातें अगर कुछ हैं तो वो भी उनके दिल दिमाग पे हैं, बुरी बातें हैं वो भी उनके दिल दिमाग दोनों जगह पे हैं। साथ ही फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा दोनों के इम्बैलेंस मतलब उस ब्लॉकेज को दिखाता है, ठीक है। ओवरऑल अगर एनर्जी हम आपके पर्सन की देखें तो इस वक्त वो इमोशनल है, ये भी चीज़ है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी इमोशंस को भी दिखाती है, ये भी चीज़ है कि उनकी एनर्जी के रिगार्डिंग अगर बात करें तो वो इमोशनल है इस वक्त, ये चीज़ है। हो सकता है किसी को या तो बहुत मिस कर रहे हैं इस क्वीन ऑफ कप्स को, या इसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से बहुत हर्ट है, तो वो भी दिल और दिमाग में, क्योंकि हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है और दिमाग भी, क्राउन चक्रा भी ब्लॉक है उनका इस वक्त, तो और थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक है जो काम नहीं कर रहा है, ये चीज़ है। इसीलिए वो कन्फ्यूज़न की एनर्जी में है, थोड़ा सा ईगो में है, गुस्से में है, ये भी चीज़ हो रही है, ठीक है। ईगो में है, थोड़ा सा ईगो भी है और गुस्सा भी है, और पावर में भी आना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। अभी हम आगे देखेंगे क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, तो हो सकता है इस क्वीन ऑफ कप से जहाँ तक मुझे जो एनर्जी लग रही है इसकी कुछ बातों से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, जिसको उन्होंने दिल पे लगा लिया है, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। तो अभी उनको क्या हो रहा है कि वो ईगो की वजह से थोड़ा सा उनकी ईगो दिल पे लग गई हैं बातें, तो वो क्या कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, ये चीज़, ठीक है। और ये क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ एनर्जी हो सकती है कि वो उनका ऐसा पर्सन है जिससे वो प्यार भी करते थे, और शायद उसके साथ उनकी मैरिज हुई थी, या तो मैरिज थी या मैरिज जैसा कमिटमेंट था, ये भी चीज़ है। तो इस वक्त ये चीज़ है, तो वहाँ से मूव ऑन की एनर्जी को भी दिखाता है। अब हम इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं मेजर अरकाना से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग मेजर अरकाना से बताएं। द मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग, हमारे ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ मेजर अरकान से बताएं। किंग ऑफ कप्स, ओके। कपल एनर्जी है डेफिनेटली का, आप लोग हो सकता है मैरिड हैं या तो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, जो भी चीज़ हो सकती है, अभी हम आगे देखेंगे एनर्जी में पता चलेगा। द हायरोफेंट, मैरिज यहाँ पे ज़रूर है, ठीक है। मैरिज हो सकती है, कोई लीगल इशू हो सकता है डिवोर्स का केस चल रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। अगर आपकी पर्सन मतलब आप अपने हिसाब से लीजिएगा, कहीं किसी गुलामी से आज़ादी को भी दिखाता है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कहीं या तो आपके पर्सन, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपके पर्सन अगर किसी कार्मिक मैरिज में फंसे हुए हैं जहाँ उनके बीच में टॉक्सिसिटी है, तो उस कंडीशन में वो उस गुलामी से, अब मतलब वो हो सकता है वो आपके साथ ही उनका रिलेशन टॉक्सिक है, तो वो वहाँ से गुलामी से, कैद से मुक्ति चाहते हैं, ये चीज़ें हो सकता है। आप लोगों के बीच में डिवोर्स केस चल रहा हो, ये चीज़ हो सकती है। मतलब वो किसकी भी, अभी हम आपके लिए देखेंगे, जस्ट उनके केस में किसी वो मैरिज से, किसी के साथ, कुछ लोगों के लिए होगा मैरिज करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये होगा उस मैरिज से, उस रिश्ते से मुक्ति पाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड है, ये चीज़ है, ठीक है। अब सबके लिए अलग अलग होगा। वर्शिप कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या कोई टैरो रीडर हो सकता है, या किसी भी ऐसे इंसान से, गुरु समान व्यक्ति से, जिससे, या कोई लीगल एडवाइस, कोई एडवोकेट लॉयर वगैरह हो सकता है जिससे वो ले रहे हैं, एडवाइस भी ले रहे हैं, डिवाइन से प्रे भी कर रहे हैं, ये चीज़ कि वो इस कन्फ्यूजन की सिचुएशन से बाहर निकल आएँ, अगर कोई टॉक्सिक मैरिज है उस रिश्ते से बाहर निकल आएँ, ये भी चीज़ है। क्यों? क्योंकि इस क्वीन ऑफ कप्स के बारे में जो भी है, जिसे हालांकि इनके इमोशंस हैं इसके लिए, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी आया, लेकिन उनको क्या हो रहा है कि वो अभी कुछ चीज़ें हर्ट किया है इस क्वीन ऑफ कप्स ने, तो वो अभी इसको अपने इमोशंस हाइड कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं अपने प्यार को, ठीक है। और अब वो पावर में आना चाहते हैं, लेकिन एक फेयर मैन को दिखाता है किंग ऑफ कप्स जो है वो, ये जो भी पर्सन है आपके, जो भी क्वीन ऑफ कप्स इनकी ज़िंदगी में, उसके लिए ये लॉयल रहना चाहते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो है इनका, है नहीं है वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन लॉयल रहना ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। साथ में अपने फाइनेंसिस वगैरह पे भी काम कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। डिवाइनिटी को दिखाता है, एक दैवी डिवाइन के सरेंडर, उनको सरेंडर करने को भी दिखाता है, कि मतलब कुछ स्पिरिचुअल होने को भी दिखाता है, ये भी चीज़ हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को भी दिखाता है, अच्छा बुरा जो भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं, अगर कुछ गलत किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रियलाइज करके लेना चाहते हैं। अच्छा है तो भी, अगर क्वीन ऑफ कप्स के लिए अगर कोई मैरिज को लेकर के हो सकता है या कोई भी चीज़, तो उस हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबल पर्सन को दिखाता है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है।
इंटेलिजेंट पर्सन को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है किंग ऑफ कप्स। तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा इस चीज़ को। इमोशनल है लेकिन इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, ये चीज़ है। द मैजिशियन अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑल साइन बेस्ड हो गई है ये रीडिंग, ठीक है। अपनी कुछ स्किल्स हैं उनको भी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। उनको अपना जो भी लाइफ में किसी तरीके का हो सकता है, अभी लॉस में गुजर रहे हों, कोई पेन कोई तकलीफ़ उनकी ज़िंदगी में हो सकती है। वेट, थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हो रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। अपनी कोई बीमारी हो सकती है, किसी तरीके का दर्द हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है, किसी तरीके की कोई मुसीबत उनकी आई हुई है उनकी ज़िंदगी में, ये भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो सबके लिए अलग अलग होगा, ये चीज़ है। आपके पर्सन की जो कंडीशन है वो अभी काफ़ी इमोशनल है, कहीं से मूव ऑन करना चाहते हैं, कोई मैरिज रिलेटेड कोई इशू उनकी ज़िंदगी में हो सकता है। किसके साथ है अभी देखेंगे आगे, ये चीज़ है। कहीं किसी गुलामी से मुक्ति पाना चाहते हैं, ये चीज़ है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। प्रे कर रहे हैं कि ज़िंदगी में सही हो जाए। ऑब्वियसली बात है, ख़राब होने के लिए कौन करता है, अच्छा ही करना चाहते हैं, ये चीज़ ही है। तो ये है। अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, ठीक है। बॉटम मैंने नहीं देखा था, बॉटम भूल गई थी, लेकिन मैंने बाद में देखा। तो बॉटम में जो कार्ड थे वो थे 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी थी, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, मतलब 5 5 की एनर्जी, यानी डबल 5 अगर आपको दिख रहा है तो एक मेजर चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि 5 की एनर्जी जो होती है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और 5 ऑफ वेंट्स दोनों की ही एनर्जी दिखाती है लड़ाई झगड़े। तो कोई ना कोई लड़ाई झगड़े आप उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोगों के केस में, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके लड़ाई झगड़े हुए हैं, या तो थर्ड पार्टी के साथ हो रहे हैं, आपके साथ हो रहे हैं, किसी न किसी के साथ लड़ाई झगड़े ज़रूर हुए हैं। हो सकता है लड़ाई इतनी बढ़ गई हो कि कोई लीगल इशू भी हो सकता है, ये भी चीज़ है। चलिए अब हम उनकी एनर्जी देखते हैं आपके लिए क्या है। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, उनका नाम दोहराएं आप प्लीज़। डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अभी नहीं लेंगे, अभी हम बोल भी नहीं पाए। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है हालांकि। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है उनकी सोच। आप ही से मूव ऑन कर रहे हैं भाई। क्वीन ऑफ कप्स भी आप ही हैं, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी मैंने बोला था ना, वहाँ पे 5 ऑफ वेंट्स दिखा था हमें। किंग ऑफ सोर्स गुस्सा है आपसे इस वक्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्सा है, गुस्से में है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं अगर आप लोग, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन आपके साथ एक म्यूचुअल लव फील करते हैं, नो डाउट। उनको मालूम है कि आप भी उनके से प्यार करते हो और वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार दोनों तरफ से है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप लोगों के बीच में फाइट्स इतने हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स इतने हुए हैं, और साथ में हो सकता है बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आप अकेले नहीं हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे उन्हें लड़ना पड़ेगा। जो ये भी चीज़ हो सकती है कि उनको आपके साथ अगर अपने प्यार को परवान चढ़ाना है ना, तो उस कंडीशन में मतलब उन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, तो ये भी चीज़ है, ठीक है। कंफ्यूज है, उनको नहीं समझ आ रहा है कि अभी वो किस तरीके से क्या ही चीज़ करें, ये भी चीज़ हो रखी है। 2 2 की एनर्जी, 2 की एनर्जी जो होती है, हो सकता है डबल 2 आपको दिख रहा हो। तो 2 की एनर्जी जो होती है वो ये चीज़ दिखाती है कि किसी एक मिरेकल को दिखाती है, कुछ नया आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। चेंज भी, जैसे मैंने बोला था, वहाँ 5 5 की एनर्जी थी, 5 यहाँ पे आ गया है। तो अगर आपके अब 10 10 दिख रहे हैं, 5 5 दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में हो सकता है आप लोगों के अंदर एक कुछ चेंज आप लोगों के लिए आएगा, ये भी चीज़ है। 9 ऑफ कप्स हैं, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, ठीक है। आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए वो अभी आपसे मूव ऑन करने की उनकी एनर्जी है इस वक्त। वो आपसे मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि गुस्से में है बहुत ज़्यादा, ये चीज़ है,
ठीक है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, ये फोर ऑफ सॉर्ड्स देखो पहले भी आया था, मैंने कहा था ना कोई भी कार्ड कभी भी ऐसे ही नहीं आता, चाहे हम उसको, कुछ लोग बोलते हैं आप निकाल दो, कुछ लोग बोलते हैं अपने आप गिरते हैं तो ऐसे ही गिरते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं। चाहे कार्ड गिरे, चाहे कार्ड हम निकालें, या बीच में इन बिटवीन कोई ना कोई कार्ड आता है तो उसकी भी एनर्जी कंसीडर करी जाती है। जब भी कोई कार्ड अपने आप खुल गया, दिख गया, मतलब वो फोर्सफुली डिवाइन आपको दिखा रहे हैं इस कार्ड को, ठीक है। अक्सर देखना जो भी कार्ड ऐसे फालतू गिरते हैं वो अपने आप बाद में रीडिंग में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। 9 9 देखो, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, धोखा, चीटिंग बहुत है यहाँ पे। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि आपने उन्हें चीट कर दिया है, ठीक है, या उन्होंने आपको चीट किया था, तो इस बात का भी, उसके बारे में भी वो सोच रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है। प्यार डेफिनेटली आप लोगों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग वो आपके साथ करना चाहते हैं, ये तो है क्लियर, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, प्यार है आपके साथ। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, डिवाइन लव, सोल कनेक्शन फील करते हैं। जैमिनी हो सकते हैं आप लोग, नहीं सॉरी, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट है, ठीक है, दुख हो रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, अंदर ही अंदर उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट भी है, रिग्रेट है उनको, इसीलिए वो कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, ठीक है, अपने इमोशन से भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो रही है। उनको अभी ये लग रहा है कि वो इससे पहले कि वो कमज़ोर पड़ जाएं वो आपसे दूर हो जाएं, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसका उन्हें रिग्रेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। 9 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है जो स्लीपलेस नाइट को दिखाती है, मतलब ठीक है, कोई इंसान सो नहीं पा रहा है, दुखी है, उठ के जाग के रात में रो रहा है, ये चीज़ हो रही है। प्यार आपके साथ करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली उनकी इच्छा है, आपसे चाह रहे हैं कि कोई कम्युनिकेशन आपसे आपके साथ हो, आपसे बातचीत हो, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। दुखी है इस वक्त, एक चीज़ तो क्लियर है कि वो इस वक्त बहुत दुखी हैं, वो आपके साथ अपनी एक स्टेबिलिटी देखते हैं, सारी विशेज़ उनकी पूरी होती हैं आपके साथ रहने से उनकी, ठीक है, ये चीज़ है, बट चीटिंग इन्वॉल्व है। रिग्रेट क्योंकि आपके पर्सन को हो रहा है, तो हो सकता है आपके पर्सन ने ही आपको चीट किया है, ये भी चीज़ है। और अब आपके पर्सन को ये भी लग सकता है, 7 7 की एनर्जी बैक टू बैक, देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, 7, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने लिए ऑप्शंस चूज कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हो, आप अपने लिए ऑप्शन चूज कर रहे हो और आप उनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। आप अपनी अबंडेंस पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने बारे में ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपने खुद को बैलेंस कर लिया है, आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ये चीज़ वो सोच रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको चीटिंग, पास्ट रिग्रेट उन्हें इस बात का है कि शायद पास्ट में आपके पर्सन ने आपको चीट किया था, लेकिन अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, आप इस 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आ गए हो, जहाँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो और उनके बगैर भी खुश हो, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनका प्रपोजल नहीं लेना चाहते हो या ले ही नहीं रहे हो, ये भी चीज़ है, या वो वेट कर रहे हैं कि आप उनको ऑफर करो तो आप ऑफर कर नहीं रहे हो उनको, ये चीज़ है, मतलब आप उनका प्रपोजल बेसिकली नहीं ले रहे हो, सीधी सी बात। 7 ऑफ सोर्ड्स की चीटिंग की एनर्जी है। अब उन्हें लग रहा है कि आप अपने लिए, आप उनके साथ चीट कर रहे हो और आप अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। बैलेंस खत्म हो गया है आप लोगों के बीच में, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी तरफ उनको ये भी 5 ऑफ सोर्ड्स की अगेन एनर्जी, मैंने कहा था ना 5 ऑफ वेंट्स 5 ऑफ सोर्ड्स वहाँ दिखा था, यहाँ पे भी एनर्जी। फाइट्स आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर या तो आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, या कॉन्टैक्ट हो भी रहा है तो ना के बराबर थोड़ा बहुत हो रहा होगा, ये चीज़ है। बैलेंस में आना चाहते हैं, ये चीज़ है। उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप बैलेंस हो गए हो, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का भी उनको दुख हो रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, उनको ऐसा लग रहा है। थोड़ी सी ईगो उनकी क्लैश हो रही है, उनकी ईगो इसलिए हर्ट हो रही है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, मस्कुलाइन की एक हैबिट होती है, चाहे वो लड़का है लड़की है कोई भी है, मस्कुलाइन जो उनको आदत होती है अपने पावर में रखने की, उनकी एक मेंटालिटी होती है कि चाहे हम जो कुछ भी करें, सामने वाला हमें हमेशा अनकंडीशनल लव देना चाहिए, ठीक है। वो हमारी, उसको नीड ज़रूर फील होनी चाहिए, हम उसको हर्ट करके जाएं तो भी वो बार बार हमें कॉल करे, बार बार हमारे बारे में सोचे। भूल कैसे सकता है कोई इंसान, कूल कैसे हो सकता है। टॉक्सिक माइंड जो लोग होते हैं, मस्कुलाइन के अंदर एक हैबिट होती है डोमिनेट करने की, हर चीज़ आप वही सोचोगे जो हम सोचने के लिए कहेंगे, आप बेशक हमें गाली दो लेकिन हमारे बारे में ही सोचो, उनका ये मेंटेलिटी रहती है। तो वो आपको कभी हैप्पी नहीं देख सकते, एक मस्कुलाइन आदत होती है, उनको सुकून मिलता है इस बात में कि आप चाहे उनको बेशक गालियाँ दो, उनको कोसो, लेकिन आप सोचो उन्हीं के बारे में, ठीक है, तो उनको तसल्ली रहती है। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए, आप शांत हैं, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर रहे हैं, काम पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी के दूसरे एक्सपेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं और आप अपने पर्सन से डिटैच होते हैं, मतलब उनको अटेंशन नहीं देते हैं बेसिकली, तो उनको तकलीफ़ होती है,
ठीक है, तो ये हो रही है आपके पर्सन की अभी कंडीशन, ठीक है, इसीलिए उनको ईगो आ रहा है। हालांकि उनको रिग्रेट भी है क्योंकि उन्होंने पास्ट में शायद आपको चीट किया है, लेकिन कुछ बातें शायद आपने ऐसी कही हैं या करी हैं आपने भी, जो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं फिलहाल में। अब वो गलती है नहीं है उनको लग रहा है, क्योंकि कई बार होता है ना इंसान अपनी गलती नहीं देखता है, उनकी कुछ इच्छाएं हैं हो सकती हैं आपसे जुड़ी हुई, जो वो चाहते हैं कि आप कर दो, वो आप कर नहीं रहे हो, तो इससे भी उनको कष्ट हो रहा है, इससे भी उनकी ईगो हर्ट हो रही है, ये भी चीज़ है। चलिए देखते हैं, अब हम मेजर अरकाना से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, मेजर अरकाना से बताएं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एंग्री। इस वक्त आप दोनों ही देखो, वहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आया था, यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स आ गया। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे से म्यूचुअल, आप लोगों का एक सोल कनेक्शन है डेफिनेटली 100%। आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपके बॉटम में दिल में अभी भी प्यार है एक दूसरे के लिए, दोनों के अंदर, आपके अंदर भी है, आपके पर्सन के अंदर भी है। बट इस वक्त कंडीशन ये है कि आप लोगों के बीच में फाइट्स, चीटिंग इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है कि उसकी वजह से सब कुछ आप लोगों के बीच में ख़राब हो गया है। हो सकता है काफ़ी सारे लोग भी आप लोगों के बीच में आ गए हों, जिसकी वजह से भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, चीटिंग इन्वॉल्व है। एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, चीटिंग इन्वॉल्व है एक तरीके से, दोनों ही पक्ष से। मतलब दोनों पक्ष से नहीं हो सकता है, किसी ने, हो सकता है आपके पार्टनर नहीं, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी उनकी है, तो उनको अभी ये लग रहा है कि, तो जाहिर सी बात है उन्होंने पास्ट में चीट किया होगा, चीट करने के बाद अभी जब वो वापस आपके पास आ रहे हैं तो शायद अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और आप भी अपनी पावर में हो, ठीक है। हो सकता है उन्होंने मल्टीपल टाइम आपको चीट किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, आपसे मूव ऑन करके गए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। तो इस वजह से अब आपने खुद को डिटैच कर लिया है, अब आप अपने सेल्फ लव की कंडीशन में, जहाँ आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, और आप भी थोड़े से गुस्सा हो, तो इस बात का उनको थोड़ा सा, वो भी अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में हो रहे हैं, ये चीज़ है। क्योंकि आपके पर्सन को आपका अपने लिए स्टैंड लेना अच्छा नहीं लग रहा है, उनको बेसिकली ये चीज़ हो रही है, वो हर्ट हैं, तो उनको लग रहा है कि आपको उन्हें पैम्पर करना चाहिए, आप वो जब भी जो भी मर्जी करके आएँ, आपको हमेशा खुली बाहों से उनका स्वागत करना चाहिए, वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। दिस सन अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, अबंडेंस लाना चाहते हैं, एक फॉर्चुनेट मैरिज देखते हैं वो, ठीक है, आपके साथ में। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनकी आपके साथ मैरिज हो जाएगी तो उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ जाएगी, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है। हम एक कार्ड और निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। चैरियट, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, सच का साथ देना चाहते हैं बेसिकली आप, ठीक है, सच का साथ देना चाहते हो। और दूसरी तरफ कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, मतलब कैंसर, कर्क राशि हो सकती है आप लोगों की। इस वक्त इमोशंस, यहाँ पे अगर एनर्जी की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, स्पेशली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उसमें भी कैंसर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कर्क राशि के लोग हैं उनके साथ ये एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच करेगी। एक्शन लेना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, आपत्ति, अगर आप वो, दूसरी तरफ वो ये भी उम्मीद कर सकते हैं आपसे, क्योंकि अगर आप वो मुसीबत में हैं तो वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस वक्त आपको उनका साथ देना चाहिए, ठीक है, वो ऐसी उम्मीद आपसे कर रहे हैं कि अगर वो प्रॉब्लम में है तो आपको उनका साथ देना चाहिए, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। द हैंगमैन, ठीक है, खुद को आइसोलेशन, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी वहाँ पे भी, उन्होंने खुद को, अभी वो अकेले सोच रहे हैं, बेशक लोगों के साथ हो, लेकिन कई बार क्या होता है आदमी मेंटली अकेला होता है, लोगों के साथ होते हुए भी कई बार लोग अपने अकेले होते हैं, ये चीज़ है, आइसोलेशन में है, सोच रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि द मजिशियन की एनर्जी भी थी, तो मजिशियन जो होता है ना काफ़ी स्मार्ट होता है, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाता है, ये कंडीशन होती है, तो वही आपके उनकी भी, वो स्मार्टली सोच रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड जो होता है ना वो स्मार्टली स्मार्टली किसी डिसीजन को लेने के लिए बोलता है, कि मतलब एक थिंकिंग मैन, एक ऐसा इंसान जो शांत है, अकेला है, लेकिन प्लानिंग चल रही है उसके मन में, सोच रहा है कि कैसे कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, इस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, थिंकिंग वाइज में इनको दिखाता है, आइसोलेशन को भी दिखाता है, साथ में ही में हैंगमैन का कार्ड जो है वो अपने सेक्रीफाइस को भी दिखाता है। कई बार उनको ऐसा लगता है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता आप लोगों के बीच में, तो कभी कभी उनको लगता है कि वो मूव ऑन कर देते हैं, भूल जाते हैं प्यार मोहब्बत, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, ये भी उनके माइंड में आ रहा है। इस वक्त इनकी कंडीशन ये हो रही है आपको लेकर के, ठीक है, ईगो है, डेफिनेटली ईगो है। अगेन देखो वहाँ पे था ना, यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है,
ठीक है। मतलब उनके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि उनका वहाँ पे जो रिग्रेट चल रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि वो इस वक्त उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप चीट कर रहे हो, तो भी वो दिमाग में उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं और नहीं सो पा रहे, रो रहे हैं उनको, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने चीट कर दिया है। और अगर पास्ट में उन्होंने आपको चीट किया तो इस बात का भी उनको रिग्रेट है। ठीक है, वो दोनों चीज़ें साथ में भी हो सकती हैं, ये भी चीज़ है। कहीं बहुत तेज़ी से जाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। डिफेंस से जुड़े हुए हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन बिजनेसमैन हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स की पेंटिकल की किंग ऑफ कप्स की एनर्जी थी, ठीक है, ये चीज़ है। किसी आर्मी डिफेंस वगैरह से हो सकते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है। प्यार फील करते हैं आपके, अगेन लव एंड फोर ऑफ बेड्स, देखिए वही सेम सेम एनर्जी, जबकि इतनी शफलिंग कर देते हैं फिर भी वही वही कार्ड दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ठीक है, जबकि इतनी शफलिंग करते हैं, हम पॉज करके भी शफलिंग करते हैं फिर भी वही वही कार्ड आते हैं। ठीक है, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज उनका है, आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं और शादी आपसे करना चाहते हैं। बट चीटिंग अगेन सेम कार्ड, जबकि मैंने इतना सफल कर दिया था पूरा, फिर भी वही के वही रहा, उसी सीक्वेंस में है सारे के सारे कार्ड। ठीक है, ये चीज़ है अभी इस वक्त। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। ईगो क्लैशेस चल रहे हैं आप लोगों के बीच में, ये है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता ठीक रहे तो आर्गुमेंट होने के आप लोगों के चांसेस, तो अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका मिनिमल कांटेक्ट है, अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत बातचीत हो रही है, तो ये अलार्मिंग साइन है आप लोगों के लिए, एक अलर्ट है कि अभी आर्ग्यूमेंट मत करना है इस स्टेज पे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, वीडियो अचानक से बंद हो गई थी, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन बना रहे, रिलेशन ना टूटे, अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो कोई भी अभी फ़िलहाल बातचीत नहीं करना। अगर फ़ोन वगैरह आता भी है तो नॉर्मल वे में बात करना, किसी चीज़ पे डिस्कशन मत करना, ठीक है, क्योंकि इस वक्त आप भी गुस्से में हो, आपके पर्सन भी गुस्से में है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अभी थोड़ा सा क्लैशेस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे आप लोगों के बीच में, ये चीज़ है। पर एक चीज़ सच है कि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, ये सोल कनेक्शन है आप लोगों का, ये चीज़। अब मैं देख लेती हूँ उनके मैसेज आपके लिए क्या है, या क्या चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में। ठीक है, हम ये देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। डिवाइन यूनियन, अगर आपको 5-5 दिख रहा है, 5 नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा है, रिपीटिशन में दिख रहा है, 10 नंबर ज़्यादा रिपीटिशन में दिख रहा है, तो एक साइकिल आप लोगों की एंड हो रही है और आप लोगों की एक डिवाइन यूनियन होने का टाइम है डेफिनेटली। ठीक है, एक चीज़ है, जो भी सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी, आप जब भी देखना, लेकिन जिन लोगों, जो लोग सोल जर्नी में हैं, उनकी डिवाइन यूनियन का ये टाइम है। ठीक है, ये चीज़ है। और या उन लोगों के लिए अगर कुछ जो भी है, तो मतलब अगर या तो कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया होगा तो उनकी अभी यूनियन हो जाएगी, अदरवाइज आप लोगों की यूनियन डिवाइन टाइमिंग आने पे होगी। ठीक है, तो डिवाइन यूनियन जो होती है, डिवाइन टाइमिंग कैसे आता है, डिवाइन टाइमिंग तब आता है जब आप बैलेंस हो जाते हो। तो अगर आप अभी इम्बैलेंस की कंडीशन में हो, आपके अंदर गुस्सा है, या बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ है, बदला लेने की आदत हो रही है, बहुत ज़्यादा भयंकर आपको गुस्सा आ रहा है, या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, रोध हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के लिए नीडी हो रहे हैं, तो ये सारी ही स्टेज ऐसी हैं जहाँ आपकी डिवाइन यूनियन नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि डिवाइन यूनियन आपका जल्दी हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को बैलेंस में लाइए। ठीक है, अपने चक्रास को बैलेंस करिए। जब आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे तो आप लोगों की डिवाइन यूनियन हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त आप लोग गुस्से में दिख रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, गुस्सा है, रिग्रेट है, इमोशंस आप लोगों के बहुत इम्बैलेंस हो रहे हैं, ये चीज़ है। तो इमोशंस को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। लव यू दिख ही रहा है, प्यार है आप लोगों के बीच में, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में प्यार है, नो डाउट। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं हमें। वेटिंग गेम चल रहा है आप लोगों के बीच में। ठीक है, क्योंकि डिवाइन यूनियन आने पे आप लोगों की यूनियन होगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। अगेन चीटिंग, चीटिंग इन्वॉल्व है, चीटिंग बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में। ठीक है, चीटिंग मुद्दा है, चीटिंग आप लोगों के बीच में इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा आप लोगों के आपसी कॉन्फ्लिक्ट का है, चीटिंग का है। ठीक है, ब्लैक मैजिक,
या तो कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में हो सकता है, ठीक है, वो इस तरीके के गेम खेल रहा हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक की वजह से आप लोगों में से किसी का दिमाग इस तरीके का कर दिया है जिसकी वजह से ये चीटिंग और इस तरीके की चीज़ें हुई हों, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। चीटिंग यहाँ पे स्ट्रांगली इन्वॉल्व है, एक चीज़ तो है यहाँ पे, चाहे आपने करी हो चाहे आपके पर्सन ने करी हो, या आप दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, आपको लग रहा है जहाँ तक है आपके पर्सन ने पास्ट में किया है और अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है और अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है चीज़ें। देखो एक चीज़ होती है रिलेशंस, क्या होता है हम कई बार कह देते हैं ना कि कई कुछ लोगों को ये लगता है कि जब कोई पर्सन छोड़ के जाता है तो उनके माइंड में एक चीज़ रहती है कि शायद हम देखने में खूबसूरत नहीं हैं, या सामने वाला पार्टी ज़्यादा खूबसूरत थी थर्ड पार्टी, इसलिए हमारा पर्सन हमको छोड़ के चला गया, या फिनेंशियल्स वहाँ पे ज़्यादा थे, पैसा ज़्यादा था, उसके पास पावर ज़्यादा थी या पोजीशन ज़्यादा थी। एक्चुअली ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कास्ट रिलीजन कुछ भी नहीं होता। जब भी हम किसी रिलेशन में आते हैं तो डेफिनेट सी बात है दोनों ही बंदों को पता होता है कि सामने वाले की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसका रंग रूप क्या है, ठीक है, और उसका रिलीजन क्या है, मतलब जो भी फैक्टर्स जो हम बाद में जिनके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, ये सब चीज़ें हमें ऑलरेडी पता होती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे उस वक्त इमोशंस हाई होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें कुछ सारी चीज़ें मतलब मैटर नहीं करती, हम कहते हैं उस वक्त हम देख लेंगे, मतलब दोनों ही पार्टीज़ को ऐसा लगता है। कोई भी रिश्ता टूटने की जो मेन वजह होती है वो होता है किसी के इमोशंस का ख़त्म हो जाना एक दूसरे के लिए। जब तक एक दूसरे के लिए इमोशंस हैं इंटेंस, तब तक कभी कोई रिश्ता नहीं ख़त्म होता, चाहे कितने भी बैरियर क्यों ना हो। कोई भी इंसान अगर जैसे आप कहेंगे कि ठीक है हमने बहुत ट्राई करा, हमारी शादी नहीं हो पा रही थी, तो फिर ये हुआ कि मैंने इसलिए मूव ऑन किया, या आपके पार्टनर ने इसलिए मूव ऑन किया कि शादी के लिए राजी हो गया किसी और से करने के लिए, उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं कहीं कुछ परसेंट दिल में इमोशंस, कोई जगह खाली ज़रूर थी जहाँ आप नहीं थे, ठीक है, या सॉरी होल्ड। तो मेन जो चीज़ थी वो वही है कि जब हमारे इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, दोनों के इमोशंस किसी एक के हो गए या दोनों के हो गए, तब वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती हैं, इश्यूज़ ख़त्म होते हैं वहाँ पे, तब आदमी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। अगर कोई इंसान किसी और के साथ जाने के लिए राज़ी हो गया है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में कहीं जगह खाली थी, जहाँ उसने इस चीज़ को बिठा लिया कि अच्छा ठीक है, कास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ गया। तो हम कहाँ थे? तो मेन वही हमारी मुद्दा जो था वो इसी चीज़ का था कि रिलेशंस कभी भी किसी पर्सन के आ जाने से ब्रेक नहीं होते। हमारी कल की पोस्ट पे भी किसी ने किया था कमेंट कि थर्ड पार्टी के साथ आप बहुत ज़्यादा नफ़रत, कई बार हम थर्ड पार्टी से नफ़रत करते हैं, पर रीज़न ये होता है कि थर्ड पार्टी खुद से नहीं आती, आपका पर्सन खुद उनको लेकर के आता है। रीज़न आपका किसी की वजह से, किसी भी धर्म, कास्ट या कोई भी इशू, स्टेटस हो, फैमिली हो, या मतलब किसी भी तरीके की कोई भी थर्ड पार्टी, फाइनेंशियल्स, कैरियर, शक्ल सूरत, कुछ भी मैटर नहीं करता है। एक्चुअली मेन रीज़न होता है आपके इमोशंस का कूल डाउन हो जाना, ख़त्म हो जाना। अब वो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, या तो आप लोगों के बीच में फ़ाइट्स इतनी ज़्यादा हुई हैं कि जिसकी वजह से इमोशंस ख़त्म हो जाएं, या फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। रीज़न चाहे जो हो, इमोशंस जब दोनों के ख़त्म हो जाते हैं या किसी एक के ख़त्म हो जाते हैं, तब रिश्ता ख़त्म होता है, ठीक है, तभी ये सारे इश्यूज़ के बारे में बात की जाती है। लेकिन अगर किसी इंसान के इमोशंस एक दूसरे के साथ में बने रहें तो कभी कोई रिश्ता कभी नहीं ख़त्म हो सकता, कोई थर्ड पार्टी कभी नहीं आ सकती, कभी कोई भी चीज़, कोई भी बैरियर कभी नहीं आ सकता। हाँ, ये हो सकता है कि जहाँ पे फैमिली होती है वहाँ पे कोई भी इंसान जो होगा, हो सकता है पेरेंट्स के अगेंस्ट ना जाना चाहे, या पेरेंट्स, हम ये भी नहीं कहते कि पेरेंट्स को बिल्कुल दरकिनार करके आप चले जाओ, हम भी नहीं इस चीज़ के लिए कहेंगे, क्योंकि अगर हम पेरेंट्स बनते हैं और हमारे बच्चे अगर हमें बिल्कुल नाकदरी हमारी करते थे तो हमें भी तकलीफ़ होगी, तो उस चीज़ को उनके हिसाब से भी समझना चाहिए। तो वहाँ क्या होगा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग रियली ट्रू रिलेशंस को जो लोग समझते हैं, जहाँ रिलेशन सिर्फ किसी की फिजिकल नीड या इमोशनल नीड्स पे बेस्ड नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक प्यार है एक दूसरे के साथ, उनके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, तो वहाँ पे सेपरेशन हो जाता है, अलग हो जाते हैं, वो भी अलग रहेंगे, वो भी अलग रहेंगे। आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है रीडिंग के दौरान, मुझे लगता है अब रीडिंग शायद जितने मैसेज थे वो आप तक पहुँच गए हैं, तो शायद आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपको रेजोनेट करी होगी, आपको समझ आई होगी। अगर रेजोनेट करी है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।